वेदों का सार, वेदांत कहा गया इसको, और गीता को भी उपनिषद की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को जाने हुए नहीं, ब्रह्म ज्ञान में स्थित नहीं, ब्रह्म ज्ञान के एम्बॉडीमेंट हिमसेल्फ भगवान कृष्ण ने ये अर्जुन को जो उपदेश दिए। और फर्क मैंने आपको पिछली बार जिक्र किया था कि फर्क क्या है गीता में और उपनिषद में, कि उपनिषद में जो ऋषियों का शांत वातावरण होता था, ऋषियों का, मुनियों का आश्रम, शिष्य वहां सेवा करते थे, पवित्रता से जीवन व्यतीत करते थे, कई वर्षों तक रहकर वहां गुरुजनों की सेवा, रोज वहां से उनसे यही सब सत्संग सुनते थे। धीरे धीरे उनका मन शांत पवित्र होता था, तो फिर उनको ये जो उपनिषद की विद्या है ये रिवील की जाती थी। लेकिन भगवद गीता कई जो सर्कमस्टेंसेस हैं, युद्ध के सर्कमस्टेंसेस, टोटल स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, स्ट्रेसफुल, एंजाइटी, भय, चिंता, एक अजीब तरह का डर, कंफ्यूजन, क्या होगा क्या नहीं होगा, और जीवन मरण के प्रश्न, इनके बीच में भगवद गीता कही गई। आज हम लोग अपने जीवन पे नजर डालें तो जीवन में एक बहुत भाग दौड़ है, एक बहुत तेजी है, एक दूसरे से आगे निकलने की स्पर्धा है, कंपटीशन है। तो उसमें भगवद गीता भी उसी एनवायरनमेंट में क्योंकि कही गई है, और अर्जुन के सामने ऐसी विकट, विषम, भयंकर परिस्थितियां थी, हमारे सामने वैसी नहीं है, तो अर्जुन भी उस ज्ञान को समझ सकते हैं। तो हम लोग भी अगर सरल हृदय से, सहजता से, विद ओपन माइंड इन गीता को सुनेंगे तो नो डाउट कि ये हमारे जीवन में एक परिवर्तन नहीं, एक क्रांति से हम निकल सकते हैं। इट कैन, हमारी रेवोल्यूशन आ सकती है लाइफ में। मुझे याद है एक बार हम बात कर रहे थे तो एक लेडी ने हमसे कहा कि मैं अगर भगवद गीता का रोज पाठ करूं तो क्या मुझे शांति मिल जाएगी? तो हमने कहा कि आप अगर पाठ करेंगी केवल तो भी आपको क्योंकि शांति मिलेगी, क्योंकि भगवद गीता का पाठ करने में 1-8 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, और रोज अपने साथ बैठना 1-8 घंटा कहाँ फुर्सत है आज के जीवन में, तो फर्क तो आपको लगेगा। लेकिन अगर भगवद गीता आपको वाकई में ही समझ आ गई तो आपके जीवन में एक अशांति फैल जाएगी, कुछ कर गुजरने की। क्यों? क्योंकि अगर आपको भगवद गीता चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी समझ में आ गई, आपको ये, आपके हृदय ने ये यकीन कर लिया कि जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो सत्य है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने कहा इस देह में आत्मा है, और अर्जुन तुम इस आत्मा को जान सकते हो जीते जी, इंटेलेक्चुअल ज्ञान के तल पे नहीं, अनुभव के तल पे। तो मुझे भी मनुष्य देह मिली है और इसमें आत्मा है, और मैं इसका साक्षात्कार कर सकता हूं अगर, तो मैं क्या कर रहा हूं? क्या मेरे जीवन के जो उपराले हैं क्या वो इस तरफ हैं? क्या मेरे जो प्रयास हैं वो कोई भी इस दिशा में जा रहे हैं कि मैं इस शरीर में छुपे हुए सत्यों को इस शरीर के गिरने से पहले समझूं? तो अगर ये बात हमें बुद्धि के तल पे समझ आ जाए तो हम उस दिशा में काम करना शुरू करेंगे। हृदय के तल पे समझ आ जाए तो बातें और भी आसान हो जाएंगी। तो भगवद गीता एक अज्ञानी के प्रश्न से शुरू हुई। भगवद गीता एक अंधे व्यक्ति के प्रश्न से शुरू हुई। अज्ञान अंधा है, मोह अंधा है। भगवद गीता एक अंधे पिता के अपने पुत्र के मोह में पड़े हुए प्रश्न से शुरू हुई।
संजय से पूछते हैं कि उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच क्या हुआ? एक प्रश्न है धृतराष्ट्र का, केवल पूरी भगवद गीता में सिर्फ उन्होंने ये प्रश्न किया, और उसके बाद भगवद गीता में अर्जुन के संवाद हैं, कृष्ण भगवान के संवाद हैं, और बीच बीच में संजय की कमेंट्री से एक ये प्रश्न हमें अपने से पूछना है। धृतराष्ट्र, ये समझना कि धृतराष्ट्र क्या मैं हूं, अज्ञानी क्या मैं हूं, और कहा धर्म क्षेत्र, नहीं कहा रण क्षेत्र, नहीं कहा समर क्षेत्र, कहा धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र में युद्ध, और कुछ भी हो, धर्म क्षेत्र में युद्ध नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। तो अगर थोड़ी सी बाहर की बातों को समझें तो राजा कुरु ने, कुरु डायनेसिटी में के जो राजा कुरु थे, जिनका ये वंश है, उन्होंने बहुत तपश्चर्या करी थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, इसी से उसको धर्म क्षेत्र कहा। ये बाहर की बात है, लेकिन जिस तल पे हम गीता को समझ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि धर्म क्षेत्र मेरा शरीर और कुरुक्षेत्र मेरा मन? फिर सुने समझें, इंपॉर्टेंट है। धर्म क्षेत्र मेरा शरीर और कुरुक्षेत्र मेरा मन, इसके द्वंद्व, क्या इसके द्वंद्वों का युद्ध है? क्या माइंड की डुअलिटी का ये युद्ध है? ऐसे बहुत से भाष्यकार हैं कि जिन्होंने इस बात को फिजियोलॉजिकल लेवल के ऊपर लेके आए और कहा कि कैसे ये युद्ध हमारे अंदर निहित शक्तियों का है। और अगर ऐसा है तो क्या जो महाभारत का युद्ध हुआ, was that a myth? नहीं, वो भी एक सत्य है, वो हिस्टोरिकल फैक्ट है। आज हमारे पास हिस्ट्री में, आज हमारे पास इतिहास के वो हमारे पास प्रूफ उसके हो या ना हो, हमारे पास चाहे उतना पुराना इतिहास अवेलेबल नहीं हो, आज नहीं कल इन बातों का पता चल ही जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये युद्ध हुआ महाभारत का कुरुक्षेत्र के मैदान में, अगर तो 5000 साल पहले ये युद्ध हुआ, और उसके बाद करीबन पृथ्वी पर मनुष्य 15,000 युद्ध लड़ चुका है। 2 महायुद्ध, 2 विश्व युद्ध यहां हो चुके हैं, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन यहां बन चुकी है। तो फिर उस युद्ध का क्या महत्व अगर 5000 साल पहले उसका केवल ऐतिहासिक मूल्य होता तो? लेकिन इतिहास के साथ साथ जो उसका मूल्य है वो है उसके अंदर काम करते हुए मनुष्य की डीप साइकोलॉजी, मनुष्य के अंदर अंतर मन में चलते हुए द्वंद्व, वो जो है वो है असली बात। ये युद्ध आज से 5000 साल पहले जमीन के लिए हो रहा है, ऐसे युद्ध आज भी होते हैं। 5000 साल में मनुष्य के लोभ में कमी नहीं हुई है, लोभ बड़ा होगा, कम नहीं हुआ। तो जो मनुष्य के मन की वृत्तियां हैं वो 5000 साल में नहीं बदली हैं, और इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण एक साइकोलॉजिस्ट की तरह उन मनुष्य के मन की, माइंड की कॉम्प्लेक्सिटीज को डील करते हैं, इसलिए ये आज भी उतनी रेलिवेंट है। आजकल के मनुष्य के पास
जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी चिंताएं हैं, जो भय हैं, जो डे टू डे लाइफ के स्ट्रेसेस हैं, एंजाइटी है, उन सबको डील किया भगवान ने और बड़े साइंटिफिक तरीके से डील किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो आज रेलिवेंट नहीं है। पूरी भगवत गीता में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि पहले ऐसा होता था, आज ऐसा नहीं। It is from time immemorial. Same truth is prevailing because the human being is same. Human being's mind is the same. The complexities of mind is the same. पूछा धृतराष्ट्र ने, क्या हुआ उस मैदान में, मुझे बताइए। और थोड़ा सा ब्यौरा दे के संजय ने कि किस तरह से दोनों सेनाएं कहां कहां खड़ी हैं, कौन कौन से योद्धा हैं दोनों तरफ से, बहुत सारे, उन सभी की डिटेल्स बताने के बाद फिर उन्होंने कहा कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाइए। बीचों बीच। आज जिस वक्त हम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ माइंड की बात करते हैं, तो माइंड के बीचों बीच, शरीर के बीचों बीच, इस हृदय में, इस मन में सारी उथल पुथल वहां शुरू होती है। हर तरह की परेशानियों का जो केंद्र है वो हमारा मन है। वहां पे कहा कि रथ को लेके जा खड़ा कर दीजिए, मैं देखूं तो सही कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। अर्जुन जानते हैं किनके साथ मुझे युद्ध करना है।